भजन है संत मीराबाई का। मीरा मेवाड़ में हुई, मेड़ते करके सिटी है राजस्थान में, और बड़ी प्यारी भक्त हुई, ईश्वर की संत हुई। उनका पद है भजन। मीरा वैसे बचपन से ही वैसे जन्म जन्म की आत्मा होती है। ये सब एक जन्म में ही घटना नहीं घट जाती। मीरा का एक और पद है, मोरारी बापू के मुँह से मैं कभी सुना था, आज 25-30 साल पहले, 30 साल पहले से भी आगे, 30 कम से कम 30 साल पहले। मीरा पर एक उन्होंने बात बोली, मीरा का पद लेते हुए, कि भजन ही उनका। मीरा बोलती है, मैं हूँ पूर्व जन्म की राधिका, बरसानो मेरो गाँव रे। पूर्व जन्म की मैं हूँ राधिका, बरसानो मेरो गाँव रे। मीरा बोलती है कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के समय में बरसाने में थी और मेरा नाम राधा था। राधा का मीरा जिग्र की, फिर राधा हो कि गोपी हो। मैंने सुना कि पूर्व जन्म में मीरा प्रभु श्री कृष्ण के समय में थी ब्रज में, तो वहाँ का नियम था, शादी होए तो वहाँ की ब्रज की बहू जो होती है ना, नारियाँ जो शादी करके लाते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का एक स्वभाव था, वैसे प्रेमावतार थे, वो प्रेम देने के लिए ही प्रगटे थे, आए थे। दुनिया शुष्क हो गई थी, दुनिया को प्रेम सिखाया, प्रेम से जीना सिखाया, प्रेम बांटा, अवतार, प्रेमा अवतार जिसको बोलते हैं ना। तो बस येन केन प्रकार प्रेम देते थे वो। उनकी गोपियां भी 3 तल की थी, एक छोटी बच्ची की तरह, एक जवान और एक बूढ़ी बुजुर्ग, और माखन चोरी करते थे। और प्रेम का वो स्वरूप थे ना प्रभु श्री कृष्ण, बचपन से ही लेके। माखन चोरी करने नहीं जाते तो गोपियां राह देखती, आज कृष्ण आया नहीं माखन चोरी करने। गोपाल बार बार घर के बाहर निकल कर देखती, आज आया नहीं गोपाल। और वही गोपियां माखन वो सभी कुछ चोरी करके खा ले तो उल्लाना करके माँ यशोदा के पास आती, मैया तेरा लाला चोर है, इसको कुछ बोलो ना, हमारे घर मक्खन खाया चुरा के। मक्खन चुरा के खाए तो भी उल्लाना देती गोपिया, उल्लाना में भी प्रेम था। और चोरी करने नहीं आए तो भी बार बार देखती। तो प्रेम ऐसा होता है ना, रिच या खींच, कैसा भी प्रेम प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम। वो खींचने में भी उसको अच्छा लगता है, रिझने में भी अच्छा लगता है। तो मीरा कहते हैं, मीरा के बारे में, मीरा का परिचय पूर्व जन्म के ब्रज की एक गोपी थी। वो शादी करके आई
प्रभु श्री कृष्ण सभी का मुंह देखते थे, वो भी यही शादी करके उनको बोले मुंह यानी घूंघट उठा। और मीरा कहते कि उस जन्म में घूंघट उठा ही नहीं, उसको पसंद नहीं था। प्रभु श्री कृष्ण बोले उठा घूंघट में सभी जो शादी करके आती है ना, ब्रज में कोई भी बहू उनका मुंह देखे बिगर मुझे अच्छा नहीं लगता या मेरा स्वभाव या मुझे वो पसंद है। मीरा बोले नहीं, मैं घूंघट उठाऊंगी नहीं, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी। प्रभु श्री कृष्ण बहुत बोले, नहीं मानी तो फिर प्रभु श्री कृष्ण तब मीरा से ये बात बोले थे, तब ब्रज की गोपी थी वो। बोले देख अभी मुझे मुंह नहीं बताई ना तू, तो मुझे देखने के लिए तू तड़पेंगी। बोले कलयुग में मेरे लिए मेरे लिए तड़पेगी तू देखने के लिए, ऐसी बात आती है। तो मेरा पूर्व जन्म की गोपी थी, दर्द भरी दीवानी थी, भक्त थी, और बचपन से भी उनकी बातें आती है ना। छोटी थी बचपन से ही, एक साधु है मूर्ति दिए कृष्ण की, देख के वो सभी बात में ज़्यादा विस्तार न लेते हुए, आपको मालूम है वो सब बातें, वो मूर्ति लेती तब इसे कृष्ण को, उनकी माँ सभी को जो बातें बोलती है ना, उसकी मित्र थी मीरा की बचपन की। तो उसकी शादी हो रही थी, तो मीरा उसकी माँ को बोले माँ ये मेरी मित्र को लेने कौन आया घोड़े चढ़ के, वो कौन है, वो दूल्हा है। बोले तो वो क्यों आया, मेरी मित्रन को लेने आया। बोले हाँ वो ले जाएगा शादी करके। तो माँ वो उसको प्रेम कौन देगा, बोले इतना, या मैं इतना प्रेम देता हूँ या इतना प्रेम मिलता है, उसको लेके जाएगा, उसको प्रेम इतना वहाँ थोड़ी मिलेगा। बोले तब मीरा की माँ बोली बेटा तेरे से ज़्यादा और यहाँ से सबसे ज़्यादा उसका पति प्यार देगा, प्रेम देगा। बोले उसको। तब मीरा बोली माँ उसका पति इतना प्यार देगा तो फिर मेरा पति कौन है। मीरा की माँ बोली मीरा तेरा पति कृष्ण है। तब से ही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तब से मेरा दर्द दीवानी होकर महल में रहकर कृष्ण को पुकारती थी, प्रभु को पुकारती थी। और मीरा का ये पद है, एक एक शब्द सुनो और समझने का प्रयास करो। हर साधक के लिए ये काम आएगा और प्रभु के प्यासों के लिए बहुत जरूरी होगा ये समझने के लिए। बाला मैं बैरागन होंगी, जो कई बदरिया सावन की एक बुक्स में वर्षों की पढ़ा था। इस पद पर ये बाला शब्द पर वर्षों बोले थे। बाला यानी लाला, प्रभु श्री कृष्ण के लिए बोला गया। लाला न बोलते हुए बाला बोली मीरा, यानी परमात्मा के लिए ही ये शब्द है संबोधित। आप समझेंगे है ना कि भाई, नहीं तो आपको विचार पड़ेगा कि बाला किसको बोल रही मीरा। बाला यानी परमात्मा को। मीरा के अंदर वैराग्य की तरंग रहती है, तब मीरा बोलती प्रभु से, प्रभु बाला मैं बैरागन होंगी। अब मीरा बैरागन होने का वो क्यों सोच रही, बैरागन होना क्यों चाहती है मीरा। बैराग्य यानी वैराग्य। हाँ, वैराग्य के पीछे बहुत राज है। जिंदगी में वैराग्य आता है ना, तो उसके पीछे पीछे जो कीमती दैवी गुण है
दैवी संपदा है, वो उसके पीछे पीछे आते हैं। जिंदगी में वैराग्य यदि होगा तो फिर वहां पर त्याग आएगा। त्यागात गच्छन्ति शांति, गीता का सूत्र है। वैराग्य जहाँ आएगा वहाँ त्याग आएगा, फिर परम शांति आएगी, फिर उसके पीछे पीछे आते रहते, फिर करुणा आएगी। करुणा यानी दया एक छोटा सा तालाब होता है, करुणा एक समंदर होता है। जिसके जीवन में करुणा यानी परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों के संतों के अंदर दिखाई देता है, वो करुणा से भरे हुए रहते हैं। अपन छोटी सी भाषा में बोलते दया, पर दया छोटी सी चीज है, अमुक जगह होती है, पर करुणा सब दूर होती है। करुणा के लिए न मेरा न तेरा। और त्याग होगा ना तो त्याग सभी के लिए होता है, किसी के भले के लिए या सब जगह त्याग। और जिंदगी में वैराग्य हो तो त्याग होगी तो परम शांति, फिर करुणा का जन्म होता है उसके पीछे पीछे ही। करुणा से भरा हुआ व्यक्ति किसका भी बुरा नहीं कर सकता। वैराग्य के पीछे त्याग, करुणा, और फिर सत्य भी आता है उसके पीछे। सत्य यानी परमात्मा। मीरा एक मूल की तरफ पकड़ रही वैराग्य को, और फिर प्रेम भी आता है उसके पीछे पीछे। ये वैराग्य के संगी साथी लोग हैं। जहाँ वैराग्य आ जाएगा वहां पर ये सब कुछ आ जाएगा। इसलिए मीरा ने चुना वैराग्य को। बाला मैं वैरागन होंगी, हे प्रभु मैं वैराग्य होंगी। कई संतों ने बोला ना कि वैराग्य कायम टिकता नहीं। किसी को कुछ क्षण आता है, कुछ मिनट, घंटा, दिन, साल, और वैराग्य उतर जाता है कहीं का। पर मीरा बोलती है कि बाला मैं वैरागन होंगी, मैं पक्की वैरागन होंगी। और जो पक्की वैरागन, पक्का वैराग को जो धारण कर लेगा, फिर वहां पर परमात्मा भी प्रगटना सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल देर आबेर होगी। इसलिए मीरा का ये इशारा हम सब साधक भक्त लोग समझने का प्रयास करें। वैराग्य क्या क्या संपदा होती, क्या चीज होती है। दुनिया सब कुछ मांगती है पर वैराग्य नहीं मांगती। और जो वैराग्य को मांग लिया वो सब कुछ वहां आ गया, मिल गया। और जो वैराग्य से दूर हो गया वहां सभी कुछ नश्वरता की भीड़ भड़ाका जमा हो जाएंगी, और उससे कुछ कीमती नहीं होने वाला। इसलिए मीरा बोल रही बाला मैं वैरागन होंगी। प्यारे मित्रों, वैराग्य हो जाने के बाद में आप ऐसे दिखोगे, लोग दुनिया को भी, प्रकृति को भी, पशु पक्षी को भी एक ईश्वर स्वरूप दिखोगे आप। क्यों? आपके लिए, सभी के लिए एक पवित्रता से भरा हुआ जीवन हो जाएगा आपका। ऐसा मीरा का हो गया। और मीरा आगे बोलती, जिन बेसा मारो साहेब रिंजे, सो ही बेस धरूंगी। ये समर्पण का, समर्पितता का, प्रभु श्री कृष्ण जिसको गीता में बोले तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात्मराम शांति स्थानम प्रापेशे शाश्वतम। अर्जुन, यदि समर्पित होना है तो पूरे प्राण से होना। एक रंच मात्र भी अपने को बचाना नहीं, तब घटना घट जाएगी। और जो 100% समर्पित हो जाता है परमात्मा को, उसके लिए जरूर घटना घट जाती है।
और जो अपने को थोड़ा भी बचा लेता है फिर वहां देर लगेगी। और ये शब्द मीरा बोल रही कि जिन बेसा मारो साहेब रिंजे सो ही बेस धरूंगी। मेरा परमात्मा जिस वेश से राजी हो जाएगा मैं वही वेश धरूंगी। वेश का अर्थ होता है जैसे साधु लोग होते हैं, कोई सफेद कपड़ा पहनता है, कोई लाल पहनता है, वो बहुत सारा नीला पहनते कुछ, और भगवा पहनते हैं, और भी पीला पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं ना साधु लोग। तो मीरा बोल रही कि प्रभु मेरी कोई शिकायत नहीं होगी कि मैं आमू ही कपड़ा पहनूंगी, आमू की भेष धर कर रहूंगी। जिन वैसा मारो साहेब रिंजे, साहेब यानी परमात्मा, आप जिस वेश से रिंजोगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, राजी होंगे। प्रभु मेरी कोई शिकायत नहीं, मैं वही वेश धरूंगी। समर्पितता शरणागति का ये एक परिपक्वता है। शरणागति समर्पितता जहाँ नहीं है पूरेपूर, वहां पर शिकायत और फरियाद होगी। किंतु परंतु और जहाँ शिकायत नहीं वहां पर कुछ नहीं। जो तुझ भावे सही भली कर, सही सलामती निरंकार। प्रभु जो तुझे अच्छा लगे। गुरु नानक भी बोले क्यों आपकी मति गति सही है। वैसा ही परमात्मा पर भक्त छोड़ देता है और परमात्मा पर सभी कुछ छोड़ दे, फिर प्रभु बोलते हैं तू हो जा मेरा, सब जगत कर दूं तेरा। तू आजा हाथ साथ, मैं दौड़ के आऊं हाथ साठ। तेरी भी कुछ फर्ज है मेरे तरफ चलने के, फिर मैं तुझे बाहों में भरने के लिए तैयार हूं। तो इतनी समर्पितता चाहिए। मीरा से हमको सीखना चाहिए, हृदय में उतारना चाहिए। हम भी मीरा हो जा सकने की पूरी संभावना। जिन बेसा हमारो साहेब रिंजे सो ही भेष धरूंगी। बाला मैं बैरागन होंगी। हे प्रभु मैं बैरागी हो जाऊंगी। और प्यारे मित्रों, मीरा दुनिया का रंगराग देखी है, जन्म जन्म से देखी है। दुनिया का जो भी रंग चढ़ा है जीवन में जन्म जन्म से, वो सब उतर उतर गया है और वहां पर परेशानियां हुई है, दुख ही मिला है, दर्द ही मिला है, पीड़ा ही मिली है और वहां पूर्णता नहीं मिली। इसलिए मीरा बोली कि अब मैं उसमें जीना नहीं चाहती हूँ। प्रभु अब एक तू ही मेरा सारा है, तेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने दुनिया का सब रंगराग देख लिया, दुनिया देख ली, इसलिए वैराग्य चढ़ गया मीरा को। जैसे बाला मैं बैरागन होंगी। शील संतोष धरु घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी। मीरा पूरेपूर समर्पित हो गई। एक एक शब्द समझने का प्रयास करें हम। प्रभु दूसरी बात क्या करूंगी मैं? शील, और शील बड़ी बात है। कबीर का एक दुआ है, दया गरीबी बंदगी समता शील निदान, ये ते लक्षण संत के कई कबीर विचार। कबीर बोले इतनी बात यदि किसी में भी आ जाए, फिर वो ग्रस्त हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, कोई दुनिया का कोई भी हो, जिंदगी में दया आ जाए, गरीबी यानी गरीब स्वभाव, कोई दो शब्द बोल दिए तो सुन लिए, कुछ उससे हतापई या कुछ वो उलट बोले नहीं, एक शील स्वभाव, गरीब स्वभाव। मीरा बोलती प्रभु मैं तेरी हो जाऊंगी ना, तो मैं जिंदगी में शील रखूंगी। और मैं कई शब्द सुना था, शील में तीनों लोक समाये। एक किसका है? कबीर का है, पता नहीं। जिंदगी में शील होगा ना, प्रभु श्री राम में वो शील था।
है ना। ऐसे ही मीरा बोलती, प्रभु मैं जिंदगी में शील रखूंगी। दूसरी बात बोले, संतोष धरूंगी घट भीतर, और मैं संतोष रखूंगी। जो भी कुछ मिल जाए, 2 रोटी टुकड़े मिल जाए खा लूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी। जो पहनने को मिले पहन लूंगी, जहां जैसा रहने को मिले वहां पर मैं रह लूंगी। पर बाला मैं बैरागण होंगी, मैं भजन आपका करूंगी, चिंतन आपका करूंगी, मेरी कोई शिकायत फरियाद नहीं, संतोष रखूंगी। संतोष का अर्थ होता है हमारे प्रारब्ध भाग्य से, प्रभु की अनुकंपा से जो कुछ मिल गया उसमें संतोष। दूसरी बात और मीरा बोलती है कि समता पकड़ रहूंगी, और मैं समता को पकड़ के रहूंगी, मैं डिगने नहीं दूंगी मेरे मन को भी और मेरे जीवन को। समता, समता का अर्थ है समानता, सब बातों में समानता। न मेरे लिए नीच है कोई, न ऊंच है, न गैर है, न अपना है। कोई भी बातों से मेरे लिए उसमें कम ज्यादा नहीं, समता पकड़ रहूंगी। ऐसे ऐसे दैवी गुण मीरा बोलती है। और बोलती मीरा, जाको नाम निरंजन कहिए ताको ध्यान धरूंगी। अब ये भी बात समझने जैसी मीरा की। मीरा बोलती है, जाको नाम निरंजन कहिए ताको ध्यान धरूंगी, यानी निरंजन उसको बोलते जो परमात्मा एक है, उसको। वो एक बात नहीं बोला करते लोग, एक निरंजन, 2 में सुखी, तीसरे में दुखी। एक का अर्थ किया गया उस बातों में, एक निरंजन, ऐसा वो परमात्मा, ये घटाकाश मटाकाश दोनों में वो रहता है। ये घट यानी शरीर में भी रहता है, शरीर के बाहर भी ये मटाकाश ब्रह्मांड में वही रहता है, वो एक ही रहता है निरंजन। मीरा ने कोई चुना नहीं, वो एक निरंजन को चुना जो सबके अंदर तू रहता है, बसता है। प्रभु मैं तेरा ही ध्यान करूंगी। प्रभु के रास्ते चलने वाले, प्रभु को पुकारने भजने वाले 2 तरह के भक्त होते हैं। वो रास्ते चलने वाले होते हैं। जैसे बहुत प्रकार के भक्त होते हैं, प्रभु श्री कृष्ण को मानेंगे, राम को, शिव को, विष्णु, जो भी हिंदू में, मुसलमानों में अल्लाह, जो भी कुछ, जो ऐसे बहुत है ना जिस उसका, तो वो ये खुटी की तरह उसमें टांग देना वाली बात हो गई। बाकी मूल एक निरंजन तक ही पहुंचा जाता है। वो परमात्मा जो सबके अंदर बसा हुआ है, ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में वो एक ही है, उसका ही अनुभव होता है। मेरा सिद्धि बोल रही है कि प्रभु मैं जाको नाम निरंजन कहिए ताको ध्यान धरूंगी, मैं तेरा, एक तू है ना, तेरा ही ध्यान धरूंगी। जैसे बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम निरंजन का ही ध्यान किया उन्होंने, यानी ये एक जो हमारे अंदर बसा हुआ है वो कौन है। सिद्धार्थ गौतम कोई किसी को माने नहीं, किसी का नाम भी नहीं जपे, कोई प्रकार का बाह्य जगत का वो नहीं रखे, वो निरंजन अंदर मैं कौन हूं अंदर अनुभव किया, वो एक परमात्मा को। मेरा वही बात बोल रही, जाको नाम निरंजन कहिए ताको ध्यान धरूंगी, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी। मीरा बोल रही दूसरी बात और भी कि प्रभु गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा। जैसे अपन कपड़े पहनते हैं ना, अनेक प्रकार के रंगीत कपड़े पहनते, पर मैं वो कपड़ा तो ठीक है प्रभु, पर मैं गुरु के ज्ञान के कपड़ा पहनूंगी। गुरु के ज्ञान रंगू, उसके रंग में रंग कर
तन कपड़ा पहनूंगी। उनके वो गुरु के ज्ञान में रंग करी वही मेरा कपड़ा होगा। और जो गुरु की मान लिया वो तो तैर ही जाएगा, वो तो पहुंच ही जाएगा। इसलिए मीरा बोलती गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पेरूंगी और मेरे मन को मुद्रा बना लूंगी। एक रामायण का वो हनुमान चालीसा में आता है ना, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांदी गयो अचरज नहीं, ऐसा करके है ना चौपाई है कि क्या हनुमान चालीसा का है वो। मुद्रा यानी मुद्रिका, रिंग, विट्टी बोलते ना आप। मीरा बोलती कि मेरा मन जो ये विशाल भागता है दुनिया में, दुनियादारी में, मृग तृष्णा की तरह, उसको मैं रिंग बना लूंगी यानी विट्टी बना लूंगी, वो मुद्रिका बना लूंगी और मेरी उंगली में पहन लूंगी उसको। मन को, मेरे मन को फैलने नहीं दूंगी जगत में, सब कुछ भटकने नहीं दूंगी, उसको रिंग बना लूंगी। इसलिए मीरा का यह शब्द बड़ा प्यारा, क्या बोल रही, मन मुद्रा पहिरूंगी, प्रेम प्रीति सु हरिगुण गाहूं, चरणन लिपट रहूंगी। और सदगुरु के चरण में मैं लिपट के रहूंगी और प्रेम प्रीति सु हरिगुण गाऊं, और तेरा प्रेम प्रीति से मैं प्रभु तेरा गुणगान गाऊंगी। हम भी गुणगान गाते हैं, मीरा की तरह गुणगान हमारा भी हो जाए तो हम भी मीरा के ही स्वर निकलेंगे हमारे, प्रेम प्रीति से। उसमें कोई मांग नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई शिकायत नहीं, फरियाद नहीं। प्रेम प्रीति सु का अर्थ होता है बस तू प्यारा है तो प्यारा के लिए ही बजूंगी और कोई मुझे नहीं चाहिए, ये उसका अर्थ होता है। चरण लिपट रहूंगी और तेरे गुरु के चरण में और तेरी याद में मैं जीऊंगी, जीते रहूंगी। मीरा प्यारे मित्रों महल में, कमरे में रात सोती थी, मैं पढ़ा हूं मीरा को, मीरा के बहुत पद में देखा हूं। मीरा के बारे में आता है, मीरा राजा भोज उनके पति थे, वो तो शांत हो गए शादी होने के बाद कुछ दिनों बाद, जो भी, तो अकेली रहती थी मीरा रूम में। और उनके जानी दुश्मन देवर था भोज, और वुदा आकर के उनकी ननद थी। ये दोनों बहुत तकलीफ देते थे और मीरा अपने कमरा जो था उसमें अंदर अकेली भजन करती, चिंतन करती, ईश्वर के ध्यान में, भजन में मग्न रहती। और मीरा के बारे में मैं सुना कि वह अंदर प्रभु श्री कृष्ण के लिए वो कॉट बिछा देती, साफ सुथरी बेड शीट, वो सब कुछ व्यवस्थित कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण आएंगे, और राह देखते रहती। एक भजन भी है मीरा का, शाम भई पर श्याम न आए, ऐसे ही रात भर रास्ता देखती, सुबह हो जाती, भोर भई पर शाम यानी कृष्ण नहीं आया, ऐसी बोलती मीरा। जैसे रात भी राह देखती और सुबह से शाम तक भी देती, वो रात देखती, इतनी तड़पती, सुबह हो जाए तो फिर दिन डूबे तक उसकी राह देखती, शाम सोने के समय से तो सुबह भोर हो जाए तब तक राह देखती थी। और मीरा कहते मैंने सुना प्रभु श्री कृष्ण आकर उनसे बात भी करते थे, ऐसी भी बात आई। एक बार ननद जो थी मीरा की, उसका भाई जो था भोज, उसको बोले कि ये मीरा जो है ना बच्चलन है, ये कोई परपुरुष के साथ रात में बात करती, भैया मैं रोज देखती हूँ इसको। कभी कभी देखती होंगी, सुनती होंगी, पर रोज जो शिकायत से भरा हुआ आदमी ऐसा ही बोलता है ना। और ननद बोलती मीरा को, उसके भाई को, देवर जो था मीरा का, उसको, भैया आपको देखना हो तो देखना आज। और दोनों वो छुप कर देखते हैं। पहले ननद आती, देखती तो अंदर प्रभु श्री कृष्ण से मीरा बात कर रही है, कहते हैं। और ये सुन ली, और वो जो मीरा का देवर था उसको लेकर चल देख लो अंदर पर पुरुष के साथ मीरा बात कर रही कि नहीं भाभी।
प्रभु श्री कृष्ण के साथ बात कर रही थी। कहते कि प्रभु श्री कृष्ण यदि वहां से अंतर्धान हो जाते या कुछ हो जाता है तो ये और शिकायत करेंगे दुनिया में करके ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण उनको दिखाई भी दिया कहते हैं मीरा के साथ बात करते हुए। ऐसी मीरा का वो था, ऐसी यादों में रहती थी मीरा, ऐसी खोई रहती थी। आगे बोले मीरा, या तन की मैं करूं किंगरी रसना नाम रहूंगी। प्रभु और ये तन जो है ना इसकी किंगरी बना लूंगी। किंगरी यानी एक तारा वीणा जो होते हैं ना, वो किंगरी जो बजाने की होती है ना। हे प्रभु मैं तेरे भजन करूंगी, तेरा मैं गुणगान करूंगी, उसके लिए या तन की मैं किंगरी करूं, राम रसना नाम रहूंगी। और ये रसना जीवा से तेरा नाम पुकारते रहूंगी, तेरा कीर्तन करते रहूंगी, मेरे तन को भी मैं किंगरी बना लूंगी। सभी नेचावर कर देता है भक्त तभी वो, जिसको अपनाता है उसी को ही आजमाता है, खजाने ये निभाने लुटाता है। किसी को भी इतनी बड़ी संपदा देनी हो तो सहज कोई भी नहीं तो देता ना। तो कहते हैं कि वो परमात्मा भी अपने भक्त जो होते पूरा आजमा लेता है उसको कि सच में मेरी प्यास है, सच में मेरी चाहत है, और फिर सच में मीरा की तरह फिर मीरा को मिल जाता है। मीरा जैसे हम भी हो तो हमको भी मिल जाता है, बाकी मीरा की तरह प्यास। इसलिए मीरा बोल रही, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सादा संग रहूंगी। प्रभु मैं साधुओं के संग रहूंगी। अब मीरा साधुओं के संग में रहने के लिए क्यों बोल रही? इसलिए कि साधु ईश्वर का भजन करते, ध्यान करते, चिंतन करते। और एक पद में मीरा बोली भी, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। भक्तों को देखती हूं तो राजी होती हूं कि मेरे हरि के भजन करने वाले कोई मिल रहे मुझे, तो मेरा भजन को बल मिला करता है मुझे। इसलिए मीरा भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। और ईश्वर से जो विमुख लोग है उनको देखकर रोना आता है। इसलिए मीरा बोले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सादा संग रहूंगी। इसलिए प्यारे मित्रों, मीरा की तरह हम भी ईश्वर के रास्ते चलने वाले सच्चे संत हो, भक्त हो, सच्चे सज्जन लोग हो, कोई भी हो, उनको देखकर उनकी संग से मीरा की तरह हमको भी प्यास जग सकती है और ईश्वर की याद 24 घंटे बनी रह सकती। इसलिए हम भी सच्चे संतों की संग में रहकर मीरा की तरह प्रभु की खोज करते रहे। बाला मैं बैरागन होंगी। हम भी वैराग्य की मांग करते हुए मीरा की तरह जिए।